ट्रॉफी चोरी पर जश्न, हार के बाद गोल्ड मेडल। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एक तरफ भारत वेस्ट इंडीज को धूल चटा रहा है, तिलक वर्मा बल्ले से तूफान मचा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल देने की तैयारी चल रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रॉफी नहीं देने पर इनाम मिलेगा। साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन पर स्टिकर्स छप गए, फूलमाला पहनाई गई, और अब तो सरकारी स्तर पर सम्मान समारोह की तैयारी की जा रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यही है पाकिस्तान क्रिकेट का असली चेहरा? दोस्तों, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे पाकिस्तान की बेशर्मी का पूरा पुलिंदा, देखेंगे कैसे उनके अपने दिग्गज शर्म से पानी पानी हो रहे हैं, और समझेंगे कि आखिर क्यों दानिश कनेरिया ने लिखा जय श्री राम। बातें हैं असली मुद्दे पर, ट्रॉफी विवाद, जो अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट स्कैंडल बनता जा रहा है। एशिया कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से एक अधिकारी भारत को ट्रॉफी देने पहुंचे, लेकिन भारतीय टीम ने उस ट्रॉफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि नियमों के मुताबिक ट्रॉफी एसीसी चेयरमैन के हाथों से ही मिलनी चाहिए थी, और वो चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। लेकिन नकवी ने ट्रॉफी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी ईगो, अपनी हार का गुस्सा और अपनी छोटी सोच को क्रिकेट के सम्मान से ऊपर रख दिया। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इसी हरकत के लिए उन्हें पाकिस्तान में हीरो बना दिया जा रहा है। गोल्ड मेडल की तैयारी चल रही है, सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। यह बेशर्मी नहीं तो और क्या है? अब सुनिए वो बात जो पाकिस्तान की औकात दिखा देती है। मोहसिन नकवी को अब मिलने वाला है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत को ट्रॉफी न देने पर याद मुताबिक सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नकवी को यह अवार्ड देने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि नकवी ने भारत को ट्रॉफी न देकर पाकिस्तान का मान बढ़ाया है। अब आप ही सोचिए, कैसा मान? हार का मान, शर्म का मान। और सुनिए, यह कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होगा। कराची में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मतलब सरकारी स्तर पर इस बेशर्मी को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं ये लोग अब विक्ट्री परेड ना निकाल दें। हम जीत गए, हम ट्रॉफी लेकर आए। अब बात करते हैं साहिबजादा फरहान की, जो पाकिस्तान के नए हीरो बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुमराह के खिलाफ 2-3 चौके लगा दिए और 50 रन बना दिए। बस इतनी सी बात पर क्या हुआ? सीएस इंटरनेशनल ने उनके गन सेलिब्रेशन पर स्पेशल गन मोड स्टिकर जारी कर दिया। वीडियो भी बनाया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया तो शर्म से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। और फिर जब फरहान पाकिस्तान लौटे तो खैबर पख्तूनख्वा के 4 सदा में उनका स्वागत हुआ, फूलमाला पहनाकर। मतलब 50 रन पर इतना जश्न जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन दोस्तों, अब देखिए असली क्रिकेट। एशिया कप खत्म होते ही तिलक वर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया दंग रह गई। चौकों की बरसात करते हुए महज कुछ ही गेंदों में ठोक दिए 14वें रन। यही है फर्क पाकिस्तानी माइंडसेट और भारतीय माइंडसेट का। एक 50 पर नाचता है तो दूसरा 94 पर भी 100 के लिए भूखा रहता है। यह है भारत की सोच, जहां मेहनत बोलती है, वहां दिखावा नहीं। और यही फर्क भारत को बनाता है चैंपियन और पाकिस्तान को बना देता है मजाक का पात्र। लेकिन दोस्तों, अब जरा सुनिए पाकिस्तान के अपने ही दिग्गज क्या कह रहे हैं। शोएब अख्तर ने तो पूरी टीम की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा, यह पूरी मैनेजमेंट हेडलेस चिकन जैसी है। हार के बाद ट्रॉफी चोरी की सेलिब्रेशन कर रहे हो। टीम कॉम्बिनेशन गलत था, कप्तानी बेकार थी, और ऊपर से हमारी बात सुनने की जरा भी फुर्सत नहीं थी। शोएब ने आगे जोड़ा कि कप्तान मिडिल ऑर्डर में खुद को साबित नहीं कर पाया। स्पिनिंग ऑप्शंस पूरी तरह फेल रहे, और जब मैनेजमेंट खुद डर और असुरक्षा में जकड़ी हो तो खिलाड़ियों से उम्मीद कैसे तय थे की जा सकती है कि वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैदान में उतरे शाहिद अफरीदी। उन्होंने भी मोहसिन नकवी को सीधा संदेश भेजा। पीसीबी चेयरमैन का पद और इंटीरियर मिनिस्टर का पद दोनों बेहद अहम हैं। दोनों को संभालने के लिए समय और ध्यान चाहिए। आप किसी एक को चुनिए। सलाहकारों पर भरोसा करके क्रिकेट नहीं चलती, इसमें काबिल लोगों की जरूरत होती है। यानी अब हालत यह है कि पाकिस्तान के अपने ही दिग्गज शर्म से पानी पानी हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने भारतीय फैंस को हिलाकर रख दिया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए सना मीर ने नतानिया परवेज का परिचय इस तरह कराया। नतानिया, जो आजाद कश्मीर से आती हैं। जी हां, उन्होंने खुलेआम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर कहा। और बस
फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। भारतीय फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ा। अब सना मीर ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने लिखा, मेरा मकसद सिर्फ यह बताना था कि उस खिलाड़ी को अपने क्षेत्र से आने के कारण किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि भारतीय भूमि को आजाद कहना राजनीति नहीं तो और क्या है। अब तो खबरें हैं कि आईसीसी इस मामले में बड़ा एक्शन भी ले सकती है। और अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा धमाका, दानिश कनेरिया का बयान, जिसने पाकिस्तान की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। लोग उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे, आप पाकिस्तान पर क्यों नहीं बोलते, भारत को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, क्या आपको भारतीय नागरिकता चाहिए? और दानिश ने जो जवाब दिया वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने लिखा, मुझे पाकिस्तान और उसकी जनता से बहुत प्यार मिला, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों और पीसीबी ने मेरे साथ गहरा भेदभाव किया। इतना ही नहीं, मुझ पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया। दोस्तों, यह सुनकर रूह कांप उठती है। दानिश ने आगे कहा, पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकता है, लेकिन भारत मेरी मातृभूमि है, मेरे पूर्वजों की भूमि है। भारत एक मंदिर के समान है। और फिर उन्होंने अपनी बात खत्म की 3 शब्दों से, जय श्री राम, यही है पाकिस्तान की सच्ची तस्वीर। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब पाकिस्तान 50 रन पर जश्न मना रहा था, गोल्ड मेडल बांट रहा था और ट्रॉफी चुराने पर नाच रहा था, तब भारत क्या कर रहा था? भारत मैदान में जवाब दे रहा था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। तिलक वर्मा अपने दम पर मैच जीत रहे थे, युवा खिलाड़ी धमाल मचा रहे थे। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के 50 रन की तुलना में तिलक वर्मा के 54 रन देखिए। यही है फर्क भारतीय और पाकिस्तानी माइंडसेट में। भारत को ट्रॉफी की परवाह नहीं, भारत को तमाशे की जरूरत नहीं। भारत बस खेलता है, जीतता है और आगे बढ़ जाता है। यही है असली चैंपियंस का अंदाज। जब बाकी देश शोर मचाते हैं, तब भारत चुपचाप मैदान में काम पूरा कर देता है। तो दोस्तों, यही है पूरी कहानी। एक तरफ पाकिस्तान जो हार को जीत की तरह बेच रहा है, ट्रॉफी चोरी पर गोल्ड मेडल बांट रहा है, 50 रन पर विक्ट्री परेड निकाल रहा है, और दूसरी तरफ भारत जो मैदान में अपने प्रदर्शन से बात करता है, चुपचाप जीतता है और आगे बढ़ जाता है। दानिश कनेरिया के शब्दों ने पाकिस्तान की सच्चाई उजागर कर दी, जबकि शोएब अख्तर और अफरीदी जैसे दिग्गज खुद शर्मिंदा हैं। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? आप बताइए दोस्तों, क्या यह बेशर्मी नहीं तो और क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, क्रिकेट की सबसे तेज और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।